प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की खूबसूरत शाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप में से हर एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में बढ़ रहे हैं और प्रभु आपको नई नई बातों को सिखा रहे हैं। हर एक का जीवन प्रभु की उपस्थिति में और भी ज़्यादा आनंद से, खुशियों से भरता जा रहा है, क्योंकि ये फेलोशिप जिसके द्वारा हम सुबह शाम जब प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, हर एक का जीवन आगे बढ़ रहा है। और मैं आशा करती हूँ कि आप उन लोगों में से हैं जो इन प्रार्थनाओं के द्वारा आशीष पा रहे हैं। सो आइए आज की सुंदर शाम में हम सब मिलकर प्रभु के वचन पर ध्यान करेंगे। और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों को कुछ सिद्धांतों को देता है, कुछ बातों को बताता है, जिसके अनुसार जब उसके लोग चलते हैं तो वो अपने जीवन में सफल होते हैं। हम देखते हैं कि आज दुनिया में हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है, सफलता के पीछे भाग रहा है। हम जितने लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर कुछ बात अपने वचन से हमें बताता है, जिसे फॉलो करने के अनुसार, जिस पर ध्यान करने के अनुसार हम अपने जीवन में, अपने मार्ग में, अपनी लाइफ में हर एक क्षेत्र में सफलता को देखते हैं। हम देखते हैं बाइबल में एक व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने एक सिद्धांत दिया, उसे एक प्रिंसिपल दिया सफल होने का। परमेश्वर ने उसे चुना था अपने कामों के लिए। उसका नाम है यहोशू। यहोशू के विषय में हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा तो परमेश्वर ने उसे एक सिद्धांत दिया कि वो कैसे अपने जीवन में सफल हो, कैसे अपने मार्ग में सफल हो। और उसी सिद्धांत को आज मैं आपको बताना चाहती हूँ। यदि आप में से हर एक व्यक्ति, हम सब मिलकर यदि इस सिद्धांत को अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो हम जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल होंगे। वचन कहता है, हम लोग देखेंगे यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय और 8 पद में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर न हो, परंतु इस पर दिन रात ध्यान करते रहना, जिससे कि तू इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करने के लिए सावधान रह सके। तब तू अपने मार्ग को सफल बना सकेगा और सफलता प्राप्त करेगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर अदर जो ट्रांसलेशन है वहाँ पर लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरे, इस पर दिन रात ध्यान करते रहना। परंतु यहाँ पर लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर ना हो। इट मीन्स ये जो व्यवस्था है, ये जो वचन है, इस वचन को दिन रात मेडिटेट करना, दिन रात इसको बोलना, दिन रात इस पर विचार करना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज हम देखते हैं बहुत सारे भाई बहन वो बताते हैं हम वचन को समय नहीं दे पाते, हम वचन नहीं पढ़ पाते। परंतु आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर इस सिद्धांत को हमें दे रहे हैं। यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है, यदि आपको अपने जीवन में सफल होना है, तो परमेश्वर की इस व्यवस्था की पुस्तक को, इस परमेश्वर के जीवित वचन के लिए आपको समय निकालना है। आपको इस वचन को मेडिटेट करना है, आपको इस वचन को हर दिन अपने मुंह से बोलना। ये वचन आपके मुंह से दूर नहीं होना चाहिए, ये वचन आपके चित्त से कभी नहीं उतरना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन में सफल हो सकें। आज आप देखते हैं रिश्तों में लोग असफल हैं, परिवार में लोग असफल हैं, अपने काम में लोग असफल हैं, अपने बिजनेस में लोग असफल हैं। परंतु आज ये कुंजी, आज ये प्रिंसिपल परमेश्वर आपको और मुझे देता है कि यदि हम इस वचन पर दिन रात इसे ध्यान करेंगे, इसे बोलेंगे, यदि आप असफलता को देख रहे हैं तो आप परमेश्वर के इस वचन को बोल सकते हैं कि परमेश्वर मुझे सफल करेगा। यदि आप शरीर में बीमारियों को देख रहे हैं जिसके कारण आप काम नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलें कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं या फिर हो गई हूं। यदि आपके बच्चे गलत रास्ते में हैं, आप देख रहे हैं हम अपने बच्चों की परवरिश करने में असफल हो गए, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनके अंदर बड़ी शांति होगी। आज इस व्यवस्था की पुस्तक में बहुत सारे ऐसे मैजिकल वर्ड्स हैं, ऐसे पावरफुल वचन हैं जिसके द्वारा आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। यदि आप बिजनेस में असफलता को देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे कामों को सफल करूंगा। ये यहोशू को परमेश्वर ने बताया।
उसमें लिखा है एक जगह, बहुत अच्छा लिखा है, तब अपने मार्ग को तू सफल बना सकेगा और सफलता प्राप्त करेगा। कैसे आप आपके मार्ग को सफल बनाएंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा, इस पर मेडिटेट करने के द्वारा, इसे बोलने के द्वारा, इसे प्रोक्लेम करने के द्वारा, इसकी घोषणा करने के द्वारा आप आपके जीवन को सफल बना पाएंगे। आप आपके हेल्थ में रिकवर हो पाएंगे, आप आपके भविष्य में सफलता को देखेंगे, आप आपके बच्चों के जीवन में सफलता को देखेंगे, यदि आज आपने इस प्रिंसिपल को अपने जीवन में फॉलो किया। मैं आशा करती हूँ जैसे यहोशू के पास ये वचन पहुँचा, आज आप में से हम सब के लिए प्रभु का ये वचन है कि हमें मेडिटेट करना है, हमें इसे अपने मुंह से दूर नहीं होने देना, हमें इसे अपने चित्त से उतरने नहीं देना। तब हम अपने जीवन में, अपने मार्गों में सफलता को देखेंगे और परमेश्वर हमें सफल करता चला जाएगा। मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर एक गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह की। मैं छत्तीसगढ़ महासमुंद से हूँ। मैं अपनी गवाही देना चाहती हूँ। मैं प्रेयर सेंटर में मैसेज की थी कि मेरी ज़मीन का जो है वो अच्छे रेट में बिक जाए और सही रेट मिल पाए उसका करके। तो परमेश्वर पिता ने मेरी प्रार्थना को सुना और वह अच्छे रेट में आज बिक गया। ज़मीन की रजिस्ट्री हुई भी हो गई। पिता का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मैं अपने बेटे के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी। 10वीं का बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर से पास हो गया मेरा बेटा। मैं पिता का कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और पीके बदर और अमृता सिस्टर का मैं धन्यवाद करती हूँ। उनकी सारी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर इनकी मिनिस्ट्री को आशीष दे, बहुत आयत से बढ़ाए। धन्यवाद। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, इस खूबसूरत समय के लिए, सब वंडरफुल टाइम के लिए प्रभु, इस इवनिंग के लिए परमेश्वर जो तूने हमें दिया है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने लोग हमारे साथ इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं, वो जहाँ कहीं से भी प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है, उन्हें वहीं आप आशीष दें, आप वहीं उनके साथ उपस्थित हों, आपका पवित्र आत्मा वहीं उन्हें लीड करे। यदि कोई भी डिस्टर्बेंस वो इस समय फेस कर रहे हैं, यदि कोई भी डाइवर्ट करने वाली बातें वो फेस कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं कमांड करती हूं कि हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें इसी वक्त इनके जीवन को छोड़कर चली जाए। प्रभु आपके लोग फ्री हो पिता, इस समय आजाद हो पिता। आपके लोग प्रभु आपके वचनों को, आपकी बातों को प्रभु जी कैरी कर सके परमेश्वर पिता। हर एक नेगेटिव बातों को, दुष्ट के हथियारों को यीशु के नाम में खंडित करते हैं। प्यारे परमेश्वर धन्यवादित हैं आज के प्रभु पावरफुल वचन के लिए प्रभु जी, इस वचन के लिए प्रभु जो आपके लोगों को सफलता देता है, आपके लोगों के लिए प्रभु जो प्रिंसिपल प्रभु आपने यहोशू को दिया, वही प्रिंसिपल, वही सिद्धांत प्रभु आज जब हम सब अपने जीवनों में अप्लाई करते हैं प्रभु जी, जब हमने सुना है परमेश्वर पिता कि कैसे प्रभु जी हर दिन प्रभु तेरे वचन को हम अपने मुंह से उतरने न दें, अपने चित्त से उतरने न दें। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु, आज प्रार्थना करते जितने लोग बिजी होने के कारण प्रभु तेरे वचन पर ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो समय निकालने पाए कि वो वचन पर ध्यान कर सके, वचन को बोल सके, वचन की घोषणा कर सके, ताकि वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों में सफल हो, अपने मार्गों में सफल हो, अपने रिश्तों में सफल हो, अपने बिजनेस में सफल हो, अपनी स्टडी में सफल हो, अपने स्वास्थ्य में सफल हो। हाँ पिता, जीवन का हर एक क्षेत्र जो इनके जीवन में आपने दिया है, हर एक क्षेत्र में प्रभु ये सफल होने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने भी रिश्ते असफल हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम में वो असफलता यीशु के नाम में निकल कर चली जाए, वो असफल रिश्ते यीशु के नाम में सफल होने पाए पिता। हस्बैंड वाइफ के बीच का रिश्ता सफल हो, माता पिता बच्चों का, फैमिली में हर एक का रिश्ता सफल हो पिता परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो जॉब आपने दिया है, जो बिजनेस आपने दिया है प्रभु, उसमें ये सफलता को देखें, जो मार्ग आपने इन्हें बताया है उस मार्ग में ये सफलता को देखें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी, जब ये अपने स्टडी में असफल हो गए हैं प्रभु, यीशु के नाम में मेरे पिता ऐसी बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु जी, ताकि प्रभु ये अपने स्टडी में भी परमेश्वर पिता सफल हो सके। प्यारे खुदावन धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, मैं दुआ करती हूँ आज जितने लोग बीमारी में, दर्द में, तकलीफ में, चोट में और घाव में है, यीशु आपका वचन कहता है, आपका पावरफुल वचन कहता है कि मैंने आप तेरी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। यस माय लॉर्ड जीसस, आज इस बात पर मनन करने में, आज इस वचन को अपने मुंह से पिता बोलने में आप इनकी सहायता करें कि निश्चय तूने इनके कैंसर को, इनके ट्यूमर को, इनके पैरालाइज को, इनके स्टोन प्रॉब्लम को, इनके फिशर, फिस्टुला, पाइल्स की बीमारी को, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को, इंडाइजेशन की
प्रॉब्लम को, फीवर को, हर प्रकार की बीमारी को तूने अपने ऊपर ले लिया प्रभु, और तूने बदले में अपने लोगों को चंगाई दिया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग प्रभु जी, प्रभु आपके सम्मुख हैं, यीशु के नाम में उनके शरीरों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, बीमारियों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, दर्द, तकलीफ, चोट, घाव को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, सर से लेकर पैरों तक यीशु के नाम में इन्हें चंगा होने की आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, तूने इन्हें छुआ और चंगा किया। इस समय जितने लोग हॉस्पिटल में है खुदा, सीरियस कंडीशन में है प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु आपकी चंगाई उनके शरीर में आए प्रभु, और वो चंगे हो यीशु नासरी के नाम में। प्रार्थना है प्रभु, जो देख नहीं सकते खुदावंद यीशु के नाम में उनकी आंखें खुल जाएं, जो सुन नहीं सकते उनके कान खुल जाएं, जो बोल नहीं सकते प्रभु उनकी जुबान बोलने लगे प्रभु। खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जो अपने पैरों में चल फिर नहीं पाते, अपने हाथों को हिला नहीं पाते, खुदा तेरी सामर्थ उतरे प्रभु, और खुदा ये अपने पैरों से चल सके, अपने हाथों को हिला सके और तेरी महिमा कर सके पिता। खुदा इनका शरीर प्रभु तेरे महिमा को करे पिता। थैंक यू फादर। आज रात में प्रभु हर एक बुरा सपना, हर एक नेगेटिविटी, हर एक मृत्यु के विचार, हर एक मृत्यु के थॉट्स को यीशु के नाम में हम रद्द करते हैं पिता। प्रभु यदि इनके माइंड में पिता ये बात आ रही है कि परिवार में किसी की डेथ हो जाएगी, यीशु के नाम में आज इस नकारात्मक विचार को, आज इस नकारात्मक थॉट को यीशु के नाम में मैं खंडित करती हूँ। खुदा तूने कहा कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। धन्यवाद करते प्रभु, आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं, कल का दिन ये तेरे साथ में देखें, और आज हमारे साथ मिलकर जितनों ने प्रार्थना की है प्रभु उनकी प्रार्थना को उत्तर दें। जितने लोग प्रभु अपने संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, खुदावंद यीशु के नाम में आप उन्हें संतान से ब्लेस करें, घर से ब्लेस करें, अच्छे लाइफ पार्टनर से ब्लेस करें, अच्छी जॉब से ब्लेस करें, एक अच्छा स्पिरिचुअल लाइफ आप इन्हें दें प्रभु, और विशेषकर जीवन के हर एक क्षेत्र में इन्हें सफल करें। धन्यवाद करते, सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।